नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसमं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गपरशुमृगाभितहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समस्तस्तुतिगणस्वाङ्गं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् पशुपतिधरणीपति भुजगलोकपति च सतीपतितं परं भक्तजनाहृतं परं भजप्रेमनिजागिरिजापतितम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनमङ्गल पदारहारम् नारायण श्रीपुरपतभज विश्वनाथम्। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज की आनंद की जय। आज के सत्संग की जय। प्रिय भक्तों, अध्यात्म ज्ञान सागर से आज का प्रसंग है अध्यात्म क्या है, आत्म दर्शन क्या है, किस प्रकार से मनुष्य को ये मालूम हो कि उसको आत्म दर्शन हो चुका है। ये आत्मबोध कैसे होता है, इसके लिए सरल से सरल कौन उपाय है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि ये आत्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है और इसका दर्शन कैसे किया जाए, इसका साक्षात्कार कैसे हो। तो मनुष्य शरीर में ये जो अंदर बैठा हुआ जीव तत्व है वही आत्मा है। ये आत्मा संसार के हर जीव में, हर प्राणी में, कीट पतंग कीड़े मकोड़े में, जानवरों में, ये सब में विद्यमान है। जैसे ईश्वर अंश जीव नासी, ये ईश्वर अंश हर जीव में, हर प्राणी में विद्यमान है। जिस प्रकार से ये संसार, इस संसार की रचना सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करहो प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार की रचना ब्रह्म और माया के द्वारा हुई है। ये ब्रह्म, राम ब्रह्म है और सिया से आशा है प्रकृति, यानी ब्रह्म और प्रकृति के द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि का रचना हुआ है। ये जो हम सब देख रहे हैं, ये जो सब दृश्य है, अदृश्य भी है, ये जड़ चेतन, ये सब ब्रह्म और प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। प्रिय भक्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा खींचते हुए मैं पूर्व विषय पे आना चाहता हूं कि ये आत्मा का दर्शन कैसे हो, इसका सरल उपाय क्या है। तो प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से मनुष्य शरीर को चलाने के लिए इसको एक भोजन की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्मा को चलाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए उसको भी एक खाना की जरूरत होती है। आत्मा का खाना क्या है? वो है सत्संग, ईश्वर भजन, ईश्वर श्रवण।
तो प्रथम प्रकार की भक्ति क्या है कि प्रथम भगत की जे संत संगा। प्रथम प्रकार की भक्ति वह है कि संतों का संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, श्रवण कीर्तन सुनना चाहिए। इस प्रकार से हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर उसके अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार से उसकी कथाएं भी अनंत हैं। तो प्रिय भक्तों, आत्म साक्षात करने के लिए, आत्मा को खाना देने के लिए हमें परमपिता परमेश्वर सगुण स्वरूप की कथाओं को सुनना चाहिए, उनको श्रवण करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य का आत्मा परमात्मा की तरफ खींचने लगेगा। ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार से एक थोड़ा सा जल, उसमें हम जल की मात्रा और बढ़ा दें तो वो आगे को बढ़ेगा, जल की मात्रा और बढ़ा दें तो वो और आगे को बढ़ेगा। यदि हम जल की मात्रा को बढ़ाते ही रहें तो वो जल बढ़ के बढ़ता जाएगा और एक नदी में मिल जाएगा, और नदी का भी जल यदि बढ़ता रहे तो वो एक सागर में विलीन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक आत्म तत्व तो यदि नितांत भोजन मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, प्रभु चर्चा मिलती रहे, तो वो निश्चित ही परमात्मा में आगे जाकर के विलय हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। ये भक्तों, ब्रह्म तत्व की पहचान कैसे हो मनुष्य को कि उसको आत्मदर्शन हो गया है? तो आत्मदर्शन का पहचान ये है कि जब तत्ववेत्ता तत्वदर्शी जब संसार की हर किसी प्राणी में, जीव में, जंतु में, कीड़ा में, मकोड़ा में, जानवर में, यानी हर किसी में जब उसको जान लेता है कि एक ही आत्मा है, तो उसमें समदर्शना हो जाता है, वो समदर्शी हो जाता है, उसका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करता, उसको प्रणाम करता रहता है। और दूसरी पहचान है कि इस मनुष्य को, उस साधक को हमेशा वो अपने में ही संतुष्ट रहता है, अपने में ही मगन रहता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रिय भक्तों, जो मूल विषय है उसको मैं थोड़ा वो छूट रहा है। मूल विषय क्या है कि अपनी आत्मा को पहचानने के लिए भक्त को, साधक को एक अभ्यास की जरूरत है, और वो अभ्यास है नित्य प्रतिदिन, दिन में 2-3 बार अपने ही आत्मा से, अपने ही प्रभु से साधक को ये प्रश्न करना चाहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? तो ये आत्मा, शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा, ये शरीर के जो अंदर बैठा हुआ आत्मा है, जो इसमें बहुत सारी चीजें नेगेटिव भरी हुई हैं, मोह विलास, मोह रूपी, मोह माया भरा हुआ है, वो थोड़ा इससे विरक्त होगा, उसका इससे वैराग्य होगा। जब उसका वैराग्य होगा तो ये आत्मा अंदर ही बैठा हुआ है, ब्रह्म उसको दिखाई देगा। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से कस्तूरी हिरण के नाभ में ही होती है, उस कस्तूरी में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है, और उस तेज खुशबू की प्राप्ति करने के लिए वो हिरण वन से वनों में मारा मारा फिरता रहता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होती है कि ये खुशबू मेरी ही नाभि में से आ रही है। कहने का तात्पर्य यही है भक्तों कि ये परम पिता परमेश्वर जो आत्मा शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हम जिसकी खोज में संतों के पास भटक रहे हैं, महात्माओं के पास भटक रहे हैं, नाना प्रकार के प्रयत्न यत्न कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं दूर ना होकर के मेरे ही हृदय में है जो आत्मा है। तो
प्रिय भक्तों, भक्त को हमेशा वैराग्य करने के लिए, संसार से मोह त्याग करने के लिए एक और ईश्वर से एक बात कहनी चाहिए कि हे प्रभु, ये संसार तो शून्य है, नाशवान है, असत्य है, हमें सत्य का ज्ञान दो। सत्य क्या है? तो जब ऐसे ही साधक प्रश्न करता रहेगा तो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आत्म तत्व उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगेगा। तो जब साधक को अपने प्रश्नों का उत्तर अपने ही हृदय की आत्मा से मिलना प्राप्त हो जाए, तब उसको समझ लेना चाहिए कि उसे आत्मा का दर्शन हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, आत्मबोध हो गया है, आत्म दर्शन हो गया है, यही सत्य है। तो प्रिय भक्तों, आत्मा की खोज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ही अंदर धस करके अपने ही को खोजना, यही ध्रुव सत्य है। तो ऐसा जब प्रयास करते रहोगे तो निश्चित ही निश्चित आप सब लोगों को आत्मबोध हो जाएगा, आत्म दर्शन हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आज के साथ साथ आत्मा रूपी दर्शन में, अध्यात्म रूप के इस विश्लेषण में आज इतना ही। इसी के साथ साथ मेरा आप सभी भक्तों को हृदय से नमन, शुभ आशीर्वाद। जय हिंद,